अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमिना है और आज की इस वीडियो में हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे, यानी वो कपल जो इनफर्टाइल है उनको इससे गाइडेंस मिल सके। इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे उन इनफर्टाइल कपल्स के लिए जो कंसीव करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे हो रहे। इससे बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनकी फैमिलियाँ टूट रही होती हैं, उनको एंजाइटी होती है। इस प्रॉब्लम को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है। इसमें कुछ एंजाइटी इनफर्टिलिटी की वजह से होती है और कुछ एंजाइटी आपको अपनी वजह से होती है। वो कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। इनफर्टिलिटी आज के ज़माने में इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आज के ज़माने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। इनफर्टिलिटी का इलाज मुमकिन है। मसला कहाँ पे आ रहा है? लेट शादियाँ हो रही हैं। जहाँ पे पहले 20-22 साल की उम्र में शादियाँ होती थी, अब 30-31 साल की उम्र में शादियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ रहा है। यानी लोग क्या करते हैं, एक तो शादी लेट करते हैं, उसके बाद 1-2 साल तक अपने डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, अपने डॉक्टर से प्रॉपर वर्कअप ही नहीं करवा रहे। तो यानी उनको प्रॉपर वर्कअप करवाते हुए भी उनकी उम्र 30-35 साल से ऊपर हो जाती है। वो कपल जो नेचुरली तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो उन कपल्स को डॉक्टर गाइड करते हैं कि अगर आप में नेचुरली तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो तो उस केस में जो आर्टिफिशियल टेक्निक हैं आप उनका यूज़ करके अपनी फर्टिलिटी यानी आप कंसीव कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का डिसीजन लेने में ही टाइम लगा देते हैं। अब पेशेंट क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर पास जाते हैं 35 साल से ज़्यादा जब उनकी उम्र हो जाती है तो डॉक्टर पास जाते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारे एक आईयूआई से ही हमारा जो कंसीव होगा, वो कंसीव करने के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ऐसा नहीं होता। जब आप डॉक्टर पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर आपके टेस्ट करता है और आपका कॉज ढूंढता है, किस वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है, किस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे। उसके बाद उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जिससे आपका ट्रीटमेंट लेकर चला जाता है। और उसमें भी फिर 100% श्योरिटी नहीं होती कि आप कंसीव कर पाएंगे या नहीं कंसीव कर पाएंगे। यहाँ पे मैं उन फीमेल्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो खुदारा घर में बैठ के टाइम वेस्ट ना करें, अपनी एज को ज़ाया मत करें, क्योंकि फर्टिलिटी में फीमेल की, औरत की जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आपकी उम्र 35 साल से ऊपर होती है तो उस वक्त आपकी नेचुरली तरीके से कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ऐसी फीमेल्स जिनकी एज ऑलरेडी 35 से अबव है और वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आर्टिफिशियल टेक्निक से वो कंसीव कर जाएं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको कन्विंस करने में, उनको आर्टिफिशियल टेक्निक्स की तरफ जाने में, उनकी फैमिली को इसमें एग्री करने में इतना टाइम लग जाता है कि जब वो डॉक्टर पास जाती हैं तो उनकी एज, उस टाइम पे उनकी जो एज होती है वो 39 या 40 तक पहुंच जाती है। उस टाइम पे डॉक्टर के पास बहुत कम टाइम होता है कि वो आर्टिफिशियल टेक्निक के यूज़ से आपकी जो फर्टिलिटी है उसका ट्रीटमेंट कर सके, आपकी जो इनफर्टिलिटी है उसको ट्रीट कर सके। तो इस टाइम पे डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है। तो प्लीज़, अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी का इशू है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अपनी उम्र को और अपने टाइम को वेस्ट मत करें घर में बैठ के। अगर आपने आर्टिफिशियल तरीके से इंड्यूस करना है तो आप इस चीज़ का डिसीजन ज़रूर जल्दी लें, ताकि अगर आपकी उम्र बढ़ जाती है तो उस टाइम पे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो आपको ना फेस करनी पड़े और जो आर्टिफिशियल टेक्निक से कंसीव करने के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाएं। मेरी इस वीडियो का मकसद आपको अवेयरनेस देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी किसी वजह से, किसी रीज़न से शादी लेट होती है तो आप अपनी शादी के फ़ौरन बाद अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में डिसाइड ज़रूर करें। और अगर आपका विदिन 1 ईयर नेचुरली तरीके से नहीं हो रहा कंसीव, तो आप कोशिश करें कि 6 मंथ के अंदर अंदर अपने डॉक्टर से जाके टाइमली आप जाके कंसल्ट करें, ताकि डॉक्टर आपकी टाइमली आपकी कोर्स को रूल आउट करे और उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। अब इस केस में सिर्फ फीमेल का वर्कअप होना ज़रूरी नहीं है, आपके शोहर का वर्कअप भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फीमेल के एग मैच्योर हैं, फीमेल के एग उसकी बॉडी से नॉर्मल रिलीज हो रहे हैं, तो उस केस में फीमेल के वर्कअप होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो आपके मेल यानी आपके शोहर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही। तो ज़रूरी है अपने शोहर का वर्कअप भी टाइमली ज़रूर करवाएं।
وہ لوگ جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہے اور وہ کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں، ابھی ان کی شادی ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے ٹائملی پہلے تو وہ 6 منتھ تک شادی کے بعد اپنی نیچرلی طریقے سے کنسیو کرنے کا ٹرائی کریں. اگر ان کا کنسیو نہیں ہوتا تو ود ان 6 منتھ اپنے ڈاکٹر سے جا کے ضرور کنسلٹ کریں. اور اگر آپ کے ورک اپ ہوا ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے ہسبینڈ کا بھی ورک اپ ہوا ہے، وہ بھی بالکل نارمل ہے سب کچھ، اور ایگ بھی میچور ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ 4 منتھ کے لیے ویٹ کریں. اگر پھر بھی کنسیو نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ آ کے اپنی ٹیوبس کا ٹیسٹ کروائیں کہ کہیں آپ کی ٹیوبس تو نہیں بند. اگر وہ بھی ٹھیک ہے تو پھر 3 منتھ کا ویٹ کریں، نیچرل طریقے سے ٹرائی کریں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اس کے بعد آ کے اپنا لیپروسکوپک ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ کروا کے دیکھیں، تاکہ دیکھا جائے اندر کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے کنسیو نہیں ہو پا رہا. اب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کی ٹائملی شادی ہوتی ہے، یعنی 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ 1 ایئر تک اپنا نیچرلی طریقے سے ٹرائی کریں کہ وہ کنسیو کر پا رہی ہیں کہ نہیں، یا 1.5 ایئر تک بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اگر اس کے بعد اگر آپ کا کنسیو نہیں ہو رہا نیچرلی طریقے سے، تو آپ کوشش کریں ٹائملی اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں، تاکہ ڈاکٹر آپ کا کمپلیٹ ورک اپ کرے، آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا، اور آپ کی جو کوز ہے جس کی وجہ سے آپ کنسیو نہیں کر پا رہے اس کو رول آؤٹ کرے، اور آپ کا ٹائملی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی ٹیوبس بند ہوتی ہیں تو ان کو لیپروسکوپک طریقے سے جا کے ان کی ٹیوبس کو اوپن کروایا جاتا ہے، تاکہ ان کی جو پریگنینسی ہے اس کو کنسیو کرنے کے چانسز بڑھ جائیں. میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو اویئرنیس دینا ہے، کیونکہ آج کل انفرٹیلٹی بہت زیادہ ایک کامن پرابلم ہے جس کو بہت سے کپل فیس کر رہی ہیں. اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ انفرٹائل ہیں تو اپنی اس انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ ٹائملی کروائیں، ٹائملی اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کروائیں. انفرٹیلٹی ہونا ایک لک پہ بھی، آپ کی قسمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 50% قصور کپلز کا خود کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ٹائملی اس چیز کو اپنی فیملی کو پلان نہیں کر رہے ہوتے، اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ نہیں کروا رہے ہوتے، اور اپنا پراپر ورک اپ نہیں کروا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ انفرٹیلٹی ایک بہت ہی کامن پرابلم ہو رہی ہے سوسائٹی میں، وہاں پہ انفرٹیلٹی کے علاج بھی ممکن ہے. آج کل کے ٹائم پہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج ممکن نہ ہو. تو کوشش کریں گھر میں ٹائم ویسٹ نہ کریں، ٹائملی اپنے ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، اور جو آرٹیفیشیل ٹیکنیکس ہیں انفرٹیلٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو اویل کریں، اس کو یوز کریں، تاکہ آپ کو یہ پرابلم فیس نہ کریں. امید کرتی ہوں کہ انفرٹیلٹی سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنی بہت ہی ٹف روٹین میں سے ٹائم نکال کے یہ ویڈیوز آپ کے لیے بناتی ہوں، آپ کی اویئرنیس کے لیے بناتی ہوں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز میں اور بناتی رہوں. اگر آپ کا اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.